हमारी कविताएं सुन पत्नी जी मुस्काती और प्यार से दिन भर इतराती। सखियों सन हमारी कविताएं हैं सुनाती, हमारे प्रेम को उनके समक्ष जताती। तभी एक सखी ने उनको ये समझाया, इतना प्रेम पति को क्यों तुम पर आया। अब इसकी पड़ताल भी करनी होगी, लिखी कविताएं फिर से पढ़नी होगी। जब कविताओं में कुछ ना पाया, प्रश्न पूछने का ख्याल तुरंत ही आया। प्रश्नों का सिलसिला शुरू हुआ, कवि पति भी लगा घबराया हुआ। प्रत्येक पंक्ति बारीकी से पढ़ी गई, तहकीकात हो रही है, तो प्रत्येक पंक्ति बारीकी से पढ़ी गई, एक बार नहीं कई बार पढ़ी गई। पत्नी जी निश्चित हो चुकी थी, कविताओं में खुद को ही देख रही थी। अब वो सखी चकराई, इन्होंने यही कविताएं तो मुझे भी सुनाई। तभी नजर एक कविता पर पड़ी और लिखा था अब कविता कि तुम जब से जीवन में आई हो, बाहर बनकर छाई हो। तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही आशा हो, तुम मेरी भावना, तुम अभिलाषा हो। तुम ही हो तृप्ति, तुम ही हो छाया, तुम ही किरण हो, तुम ही हो माया। तुम ही हो उषा, तुम ही हो संध्या, तुम ही हो काजल, तुम ही हो विद्या। तुम ही मधु हो, तुम ही हो रचना, तुम्हें मान साक्षी करूं मैं वंदना। ये जो सारी सखी हैं तुम्हारी, ये जो सारी सखी हैं तुम्हारी, प्रेरणा की स्रोत है हमारी। इन्हें देखकर फिर तुम्हें देखते हैं, इन्हें देखकर फिर तुम्हें देखते हैं, कविता लिख फिर तुम्हें भेजते हैं। इन सबके पतियों की फरमाइश भी आती है, वही कविता फिर उनको भेजी जाती है। सब अपनी संगिनियों को सुनाते हैं, भाव हमारे वो कह जाते हैं। कवि को सबका ध्यान रखना पड़ता है, सब पतियों का ख्याल रखना पड़ता है। हे संगिनी तुम ना घबराओ, हे संगिनी तुम ना घबराओ, किसी बहकावे में ना आओ। पति पत्नी का संबंध अटूट होता है, जन्मों का रिश्ता है अचूक होता है। अब ईश्वर से है यही प्रार्थना, जीवन भर करूं तुम्हारी उपासना। तुम ही भाग्य रेखा हो, जन्मांतर तक तुम्हें ही पाऊं, अपनी लिखी प्रत्येक कविता तुम्हें ही सुनाऊं।